एक बार की बात है, एक छोटे से तटीय शहर में सैमी और सैली नाम के दो साहसी बच्चे रहते थे। वे खूबसूरत सागर के पास रहते थे और हमेशा इसके रहस्यों को जानने का सपना देखते थे। एक धूप भरी सुबह सैंडविच, स्नॉर्कल और ढेर सारी जिज्ञासाओं से भरे बैकपैक के साथ वे एक रोमांचक पानी के नीचे अभियान के लिए निकल पड़े। सैमी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि हम आखिरकार समुद्र का पता लगाने जा रहे हैं, सैली ने कहा। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थी। सैमी ने सिर हिलाया, उसका चेहरा चमक उठा। हाँ सैली, यह अद्भुत होने वाला है। अपने स्नॉर्कलिंग गियर के साथ वे चमचमाते पानी में चले गए। जैसे ही वे सतह से नीचे उतरे, उनकी आंखों के सामने एक पूरी नई दुनिया खुल गई। पानी साफ था और वे रंग बिरंगी मछलियों को उड़ते हुए देख सकते थे और सूर्य की किरणें पानी में से होकर प्रकाश का एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला नृत्य कर रही थी। उन मछलियों को देखो सैमी, सैली ने नियन रंग की मछलियों के झुंड की ओर इशारा किया। वे पानी के भीतर इंद्रधनुष की तरह है। सैमी अपना मुखौटा ठीक करते हुए मुस्कुराया। आइए उनका अनुसरण करें और देखें कि वे हमें कहां ले जाते हैं। दोनों दोस्त पानी में बड़ी खूबसूरती से सरकते हुए मछली के पीछे पीछे चले। उन्होंने एक छिपी हुई मूंगा चट्टान की खोज की, जहां जीवंत मूंगे हल्की धाराओं के साथ बहते थे। यह समुद्र के नीचे एक जादुई बगीचे जैसा था। सैली एक विशाल क्लैम के करीब पहुंची और उसकी ओर हाथ हिलाया। हेलो मिस्टर क्लैम, आपका दिन कैसा चल रहा है? क्लैम चुप रहा, लेकिन सैमी हंसा। मुझे नहीं लगता कि मिस्टर क्लैम आज बातचीत के मूड में है, सैली। जैसे जैसे वे अपनी यात्रा जारी रखते गए, उनकी हंसी पानी में डूब गई। अचानक उन्हें एक रहस्यमय गुफा दिखी, जिसके प्रवेश द्वार पर बेहद अंधेरा था। सैमी ने सैली की ओर देखा और उन दोनों ने सिर हिलाया। उनकी जिज्ञासा बढ़ गई। वे गुफा में तैर गए और बाहर की दुनिया गायब हो गई। अंदर हल्की रोशनी थी और उन्होंने चमकती चट्टानें और अनोखी आकृतियां देखी। सैमी ने जमीन पर कुछ चमकदार वस्तुओं की ओर इशारा किया। देखो सैली, खजाना। सैली एक सीप उठाते हुए हंसी। यह सोना नहीं है सैमी, लेकिन यह हमारे लिए खजाना है। उनका पानी के भीतर साहसिक कार्य जारी रहा और उन्हें सभी प्रकार के समुद्री जीवों का सामना करना पड़ा। उन्होंने एक दोस्ताना ऑक्टोपस को उनके साथ संवाद करने के लिए रंग बदलते हुए और एक सुंदर समुद्री कछुए को सरकते हुए देखा। सैमी ने समुद्री कछुए की शानदार हरकतों की नकल करने की भी कोशिश की, लेकिन वह इधर-उधर गिर गया। सैली हंसी, तुम समुद्री कछुए की तरह सुंदर नहीं हो सैमी। सैमी मुस्कुराया, ठीक है, मैं अभ्यास करता रहूंगा। जैसे जैसे वे गहराई में तैरते गए, उन्हें काई से ढका हुआ और विचित्र मछलियों से घिरे एक विशाल जहाज का मलबा मिला। सैमी और सैली ने जहाज के मलबे के कोने कोने का पता लगाया और कल्पना की कि एक समुद्री डाकू जहाज पर जीवन कैसा रहा होगा। सैली ने पहिया चलाने का नाटक करते हुए चिल्लाया, अवास्ट दोस्त, हम साहसिक कार्य के लिए रवाना हो रहे हैं। सैमी भी शामिल हो गया। कैप्टन सैली। वे जहाज के मलबे पर घंटों तक खेलते रहे, जब तक कि उनके पेट की आवाजें फूल नहीं गई और उन्हें अपने सैंडविच की याद नहीं आ गई। वे सतह पर वापस आ गए और पानी पर तैरने लगे, हंसी और सपनों के अस्थायी बेड़े पर अपने भोजन का आनंद ले रहे थे। जैसे ही उन्होंने अपना सैंडविच खत्म किया, सैमी ने कहा, सैली, यह अब तक का सबसे अच्छा दिन रहा है। सैली ने सहमति व्यक्त की, यह वास्तव में है सैमी। काश हम पानी के भीतर रह पाते। सैमी मुस्कुराया, ठीक है, हम जब चाहे वापस आ सकते हैं और इस अद्भुत दुनिया का दौरा कर सकते हैं। पानी के नीचे और अधिक रोमांच के वादे के साथ उन्होंने लहरों के नीचे खोजी गई खूबसूरत दुनिया के लिए आभारी महसूस करते हुए किनारे पर वापस अपनी यात्रा शुरू की। समुद्र तट पर वापस उन्होंने समुद्र के ऊपर सूरज को डूबते हुए देखा, जिससे आकाश नारंगी और गुलाबी रंग में रंग गया। सैली ने कहा, तुम्हें पता है सैमी, भले ही हम पानी के नीचे नहीं रह सकते, हम हमेशा इसकी रक्षा कर सकते हैं।
आइए सुनिश्चित करें कि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए जादुई बना रहे। सैमी ने सिर हिलाया। आप सही कह रही हैं, सैली। हम महासागर संरक्षक बनेंगे। हाथ में हाथ डाले वे घर वापस चले गए। उनके दिल समुद्र के लिए प्यार और उसे सुरक्षित रखने के दृढ़ संकल्प से भरे हुए थे। जब वे उस रात अपने बिस्तरों में लेटे तो वे अपने अगले पानी के नीचे अभियान के सपनों के साथ सो गए, यह जानते हुए कि समुद्र में अनंत आश्चर्य हैं जो उन्हें खोजने का इंतजार कर रहे हैं। और इसलिए सैमी और सैली का साहसिक कार्य समुद्र को उनके खेल के मैदान और रक्षक के रूप में हमेशा और हमेशा के लिए जारी रहा।